मैं चावल बॉयल कर रही थी चाइनीज़ राइस के लिए ना, आपने कंप्लीट फ्राई करना होता है और ये भी कम ऑयल में भी फ्राई हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि इसके लिए आप ज़्यादा ऑयल लें। छन्नी ली और छन्नी में एक एक करके टहनी डालती गई और निकालती गई, हरा धनिया की भी और पुदीने की भी। तो आप देखें ये वाला हैक जो है ना, ये बिल्कुल सही था। जैसे फ्राई कर लेते हैं, हम खा लेते हैं और बाकी के फिर बाद में निकालते रहेंगे। शिमला मिर्च और हरी प्याज को ना फ्राई नहीं किया होता। आलू के चपली कबाब बनाने की तैयारी कर रही थी, जो मैं काली मिर्च, सोया सॉस और सिरका नहीं डालती। तो ये मैं बना रही थी सैंडविच। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये दोपहर का टाइम है और यहाँ जो है ना इतनी कोई स्लो आ रही थी कि चावल बॉयल होने में भी काफ़ी टाइम लग रहा था। तो मैं चावल बॉयल कर रही थी चाइनीज़ राइस के लिए ना। तो बच्चों का काफ़ी दिन से दिल चाह रहा था। बस ये होता है कि ना जब गैस स्लो आती है तो बड़ी मुश्किल होती है ये सब चीज़ें करने में, लेकिन करना तो होता ही है ना। तो मैंने कहा लाओ आज ही बनाएंगे, क्योंकि मेरे भी बड़े ही फेवरेट है। और जब मैंने सब्जियों को फ्राई किया ना तो एक एक करके मैं डालती जाती हूँ, लेकिन आज मैंने ना सारी ही डाल दी थी चिकन डालने के बाद, क्योंकि ना स्लो आंच पर इतना कोई लेट हो रहा था सारा काम और सब्जियां मुसलसल पानी छोड़े जा रही थी। तो मैंने कहा बस फिर यही करते हैं कि सारी जो है ना सब्जियां साथ डाल लेते हैं चिकन डालने के बाद, और फिर जो है इनको साथ साथ ही हम भूनते जाते हैं मसाले पे। और उससे ये होगा कि फिर थोड़े से टाइम की बचत हो जाएगी और गैस का मसला तो अपने वक्त पे ही सही होगा। बस उसके बाद जो है मैंने थोड़ी सी सब्जियां निकाल ली थी और जो चावल बॉईल करके रखे हुए थे उनको स्टेप बाय स्टेप डालते गए, और जिस तरह बिरयानी की तैला आते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से मैं करती गई। बस सफ़ेद चावलों पे जो है मैं काली मिर्चें और सिरका जो है सोया सॉस ये लास्ट में डालती हूँ। उसके बाद इसको सब्ज़ियों के साथ मिक्स करती हूँ। मैं सब्ज़ियों में काली मिर्च, सोया सॉस और सिरका नहीं डालती, चावलों पर डालती हूँ। अगर आप ये सब्ज़ियों में करेंगे ना तो आपकी सब्ज़ियों का कलर डिम हो जाएगा और बहुत अजीब सी लगती है ना फिर सब्ज़ियाँ चाइनीज़ राइस की। तो आप ये सब चावलों के साथ किया करें और फिर मिक्स कर दिया करें, क्योंकि चावल ये जब्स कर लेते हैं सोया सॉस और सिरके को। बस इस तरीके से हम सारे स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे और फिर इसे दम पे रख देंगे। दम पे रखते वक्त लास्ट में मैं डालूँगी इसमें हरी प्याज कटी हुई और शिमला मिर्च। हरी प्याज और शिमला मिर्च जो लास्ट में मैं डालती हूँ ना, उसमें मैं थोड़ी सी चिकन बचा लेती हूँ। वो मैं लास्ट में ना शिमला मिर्च और हरी प्याज में चिकन को मिलाती हूँ और थोड़ा सा नमक भी इसमें मिला देती हूँ, ताकि इन दोनों में भी नमक चढ़ जाए। उसके बाद हम इसे दम पे रख देते हैं। जब दम पे रखते हैं ना और कवर हटाते हैं तो इतनी कोई अच्छी स्मेल आती है इसकी, बहुत अच्छी लगती है मुझे इसकी ये वाली खुशबू। तो क्या ना हमने शिमला मिर्च और हरी प्याज को ना फ्राई नहीं किया होता, बस ऐसे ही हम दम पर डालते हैं तो इसकी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप लोग भी मेरी वाली रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक देना। अच्छा, यहाँ पर मैं एक हैक जो है ना वो ट्राई कर रही थी कि लोग देखें फोक में डाल के जो है ना हरा धनिया और पुदीना जो है ना वो तोड़ते हैं उसकी पत्तियाँ, लेकिन जो है ना ऐसा होता नहीं है। आप देखें अभी हम कितनी कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। फिर मैंने ना ये इस तरीके की जो है छन्नी ली और छन्नी में एक एक करके टहनी डालती गई और निकालती गई, हरा धनिया की भी और पुदीने की भी। तो आप देखें ये वाला हैक जो है ना, ये बिल्कुल सही था। आप लोग अक्सरियत हैक्स देखते होंगे तो उसमें इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती होंगी, लेकिन आप लोग पता नहीं ट्राई करते हैं या नहीं। लेकिन आज मैंने ट्राई किया, मैंने कहा चले हम भी ट्राई करके देखें और आपको बताएं कि कौन से हैक्स जो हैं वो सही होते हैं और कौन से बस बनावटी दिखावा होता है, इसमें कुछ भी सही नहीं होता। खैर इतना तो मेरे पास टाइम होता भी नहीं कि सब कुछ करूं, लेकिन एक छोटी सी चीज़ थी तो मैंने बस ऐसे ही बैठे बैठे मैंने कहा लाओ करके देखती हूँ और आपके साथ भी जो है ना इसका रिव्यू शेयर करती हूँ कि आप लोग इस तरीके से ना डंडियाँ लगा लगा के इसमें सारी, किसी भी बच्चे को दे दें घर के, वो जो है आपकी छन्नी में सारी डंडियाँ जो है ना फंसा देगा हरा धनिया और पुदीने की। उसके बाद आप इसको निकालते जाइए तो बच्चे भी कर लेंगे आसानी के साथ काम। तोड़ना ज़रा मुश्किल लगता है, खैर मैं तो हाथ से ही तोड़ लेती हूँ, मुझे तो इतना मुश्किल नहीं लगता। लेकिन कुछ लोगों को इस तरीके से जो है नए नए तरीके से काम करना अच्छा लगता है। तो आप बच्चों को ये देखें, बच्चों की थोड़ी सी जो है चेंज भी हो जाता है कि उनको खेल के साथ साथ कुछ थोड़ा बहुत काम करने को मिल गया। तो बड़ा मज़ा है ये सब करके। तो फिर उसके बाद में हाथ से ही तोड़ना शुरू, मैंने कहा लो मैं एक वक्त में 3-3 4-4 टहनियों से पत्ते निकाल ली हूँ, ये ज़्यादा आसान है।
अच्छा जी, फिर ये है कि मैंने यहाँ पर आलू के चपली कबाब बनाने की तैयारी कर रही थी। इसकी रेसिपी भी चैनल पर मौजूद है, मैं उसका लिंक लगा दूँगी ना, तो आप लोग वहाँ से चेकआउट कर लिया। ये बस मैं इस तरह की चीज़ें ना बना के रख लेती हूँ। ये मैं कंप्लीट नहीं फ्राई करूँगी, इसको जो है ना बस मैं हल्का सा इसकी टिक्कियाँ बनाकर इसको जो है पैन में या डीप ऑयल आप उसमें डाल के फ्राई करके हल्का सा, बिल्कुल आपने ज़्यादा नहीं, और फिर निकाल लेना। ये अंदर से कच्चे ही होंगे। उसके बाद जब आपने खाना है अगले दिन या फिर बच्चों को सुबह देना है लंच बॉक्स में, तो आप इसको प्रॉपर तरीके से डाल के फ्राई करके दे सकते हैं। अगर आप इसकी टिक्कियाँ बना के ऐसे ही फ्रीज़र में रखेंगे ना, तो ये आलू जो है ना आपके, ये पानी छोड़ देंगे और इनका कलर भी ख़राब हो जाएगा, ब्लैक ब्लैक से हो जाएंगे। तो इसलिए जो है ना, इससे बेहतर हल यही है कि आप हल्का सा फ्राई करें और उसके बाद जब ये ठंडे हो जाए ना, तो आप इसे फ्रीज़र कर दें। तो बस ये मैंने थोड़े से ही चाय के साथ जो है फ्राई कर लिए थे, क्योंकि बच्चों का दिल चाह रहा था। यही नहीं, आगे एक और चीज़ भी बनाई थी, क्योंकि बाकी तो मैंने फ्रीज़र कर दिए थे ना। तो बस बच्चों ने कहा चले थोड़े से फ्राई कर लेते हैं, हम खा लेते हैं, और बाकी के फिर बाद में निकालते रहेंगे, खाते रहेंगे जब जिसका दिल चाहेगा। मैंने कहा ये भी ठीक है। और इसके साथ ही फिर मैंने जो है अगली रेसिपी भी बनाई। और अभी जब मैं यहाँ पर वॉइस की रिकॉर्डिंग अपनी वीडियो की डबिंग कर रही हूँ ना, तो पीछे से मुनसिफ की भी इतनी आवाज़ें आ रही हैं। बच्चों के साथ ना बड़ा मुश्किल होता है। मैं तो वैसे कोशिश यही करती हूँ जब मुनसिफ सो रहे हों जब भी करूँ, लेकिन उस वक्त मैं अपने कामों में बिज़ी होती हूँ। तो बस जैसा भी अब मुझे टाइम मिलता है मैं कर लेती हूँ, क्योंकि हर बंदे की अपनी मसरूफ़ियत है, बच्चों की अपनी मसरूफ़ियत है, मेरी अपनी मसरूफ़ियत है, और लाजमी सी बात है फिर मुनसिफ छोटे हैं तो उनके हिसाब से हमें काम करने होते हैं। तो मैं उनके सोने का भी इंतज़ार नहीं करती। तो आपको व्लॉग में पीछे से आवाज़ें उनकी आ रही होंगी। तो ये मैं बना रही थी सैंडविच, ब्रेड पकोड़ा भी कहते हैं, ब्रेड सैंडविच भी कहते हैं। ये भी इंतहा के कोई टेस्टी होते हैं। तो अभी तो हमने यही वाले जो है शाम में जो है बना लिए थे, क्योंकि बच्चों ने कहा था, तो मैंने कहा चलो जब मैं वो बना रही हूँ तो ये भी बना लेती हूँ। फिर सब्ज़ियाँ भी मौजूद हैं, सारी चीज़ें घर पे मौजूद थी, तो मैंने ये भी बना लिया था। और आलू के जो चपली कबाब किए थे वो तो मैंने वैसे भी फ्रीज़र ही करने थे, वो तो मैंने निकालने भी नहीं थे ना। तो बस फिर मैंने ये बना के रख दिए। इसलिए होता है कि बच्चे लेट नाइट पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ये चीज़ रखी हुई है, इसको हल्का सा आपने गर्म किया पैन में या तवे पर जैसे भी है, और उसके बाद एंजॉय किया, या आप रख कर भी खा सकते हैं, लेकिन इसे आपने कंप्लीट फ्राई करना होता है। और ये भी कम ऑयल में भी फ्राई हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि इसके लिए आप ज़्यादा ऑयल लें। तो उम्मीद है आज की वीडियो, आज की रेसिपियाँ आपको पसंद आएंगी, आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर आएंगे नई रेसिपी, नई वीडियो, नए व्लॉग्स लेके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी, नए व्लॉग्स के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।